नमस्कार। आज एक ऐसे व्यक्ति का जयंती है जिनका पूरा जीवन पहेली है, आज भी है और शायद आगे भी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल नहीं होता और आज़ादी की कीमत है शहादत। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को इस आह्वान के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारे के द्वारा प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व का नाम था सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद तथा दिल्ली चलो की प्रेरणा थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सर्वप्रथम संबोधन देने वाला व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। बहादुरी, साहस, संकल्प, राष्ट्रभक्ति के जीते जागते आदर्श पुरुष का नाम था सुभाष चंद्र बोस। राजनीति, कूटनीति व सैन्य शक्ति तीनों आज़ादी के लिए जरूरी है। इस संकल्पना को प्रेरणा के रूप में पिरोने वाला व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। अपने देश की आज़ादी के लिए पहली बार देश के बाहर जाकर फौज तैयार करने वाले शख्स का नाम था सुभाष चंद्र बोस। भारत बोध की भावना को लाखों लाखों युवाओं के दिलों में धड़कन बनाने वाले आज़ादी के सबसे बड़े नायक का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सन 1956 में ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आए। ये वही एटली थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के ड्राफ्ट पर 1947 में हस्ताक्षर किए। जब उनसे पूछा गया कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता एवं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बावजूद भी आप भारत को इतनी जल्दी छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए, एटली का उत्तर था, इसके पीछे का कारण थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद फौज, जिसके कारण पूरे देश भर में भारत की आज़ादी को लेकर इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया था कि हम अब समझ में आ गया था कि भारत में रहना बहुत दिन तक मुश्किल है। इसी कारण हमें भारत को आज़ाद करने पर विवश करना पड़ा। ये थे एटली के शब्द। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की पहली स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार। बोस ने इस सरकार का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में किया था। नेताजी ने इस सरकार को आज़ाद भारत की पहली अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद कहा था। इसे निर्वासित सरकार या गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में बनाई गई आज़ाद हिंद सरकार के सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भारत की अपनी सरकार थी जिसे अन्य देशों जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, मांचुको, आयरलैंड जैसे देशों का समर्थन प्राप्त था। इस आज़ाद हिंद सरकार का अपना बैंक, आज़ाद हिंद बैंक, अपना डाक टिकट, अपनी मुद्रा, अपना गुप्तचर तंत्र, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय झंडा, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान, यह निर्णय सर्वप्रथम आज़ाद हिंद सरकार का ही था। इस सरकार का बर्मा की राजधानी रंगून में अपना मुख्यालय भी स्थापित किया था। यह वही आज़ाद हिंद फौज थी जिसके सैनिकों ने भारत व भारत के बाहर भी अंग्रेजों के जड़ों को हिला कर रख दिया था, जिसके नाम से गोरे थर थर कांपते थे। नेताजी ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल का गठन करते ही भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। बोस को यकीन था कि यह सशस्त्र संघर्ष ही देशवासियों को आज़ादी हासिल करने में मदद करेगा। बाद में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप को भी नेताजी की अगुवाई वाली आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया था। निर्वासित या गवर्नमेंट इन एग्जाइल सरकार में नेताजी हेड ऑफ स्टेट या प्रधानमंत्री थे। वहीं महिला गठन का कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। इस सरकार में 4 विंग ऐसे अय्यर संभालते थे। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस को नेताजी का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक, करेंसी, सिविल कोड और स्टैम्प भी थे। बोस ने आज़ाद हिंद फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट महारानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नाम का गठन किया था। नेताजी द्वारा गठित देश की पहली आज़ाद सरकार को उस समय धुरी राष्ट्रों के गुट में शामिल जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, फिलीपींस समेत 8 देशों से मान्यता दी थी और उसका समर्थन किया था। नेताजी की अस्थायी सरकार के गठन में जर्मनी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें जापानी सेना का भी अहम रोल था। इस सरकार के गठन के लिए नेताजी ने सिंगापुर को चुना था क्योंकि उस समय सिंगापुर पर जापान का कब्जा था। जापान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के लिए बने जर्मनी के नेतृत्व वाले धुरी राष्ट्रों का सदस्य था। वास्तव में बोस अद्भुत नेतृत्व क्षमता व आज़ादी संघर्ष में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखने वाले
दूरदृष्टा थे, जो युग से आगे भी सोच रखते थे। कूटनीति चलने और चलाने की परिस्थिति के अनुसार कूटनीतिपूर्ण योजनाएं बनाने भी उनका कोई काट नहीं था। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन एवं रानी झांसी रेजिमेंट उनके जीवन की सबसे विशेष उपलब्धियों में से थी, जो उनकी दूरदर्शिता का परिचायक बनी। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी इच्छा अगर भारतीय के मन में उठे तो भारत को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाली राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर सुभाष बोस अमर हो गए। लेकिन उनके विचार, उनका जीवन आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए पथ प्रदर्शक है। आज भी नौजवानों में सुभाष चंद्र बोस न केवल लोकप्रिय हैं, बल्कि उनकी प्रेरणा पुरुष व आदर्श भी है। आइए सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाकर इस राष्ट्र निर्माण के पुनीत कार्य में हम भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और संकल्प लें कि देश सर्वोपरि। नमस्कार। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।